जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.4। एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इससे पीछे वाला जो वीडियो था आपका प्रश्न संख्या 5 का बी तक कंप्लीट हो गया था। ए और बी दोनों पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 का सी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेम उसी तरह का सेम प्रोसेस हम लोग प्रश्न संख्या सी लेकर के चलेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 गुणनखंड करने के लिए कहता है सेम वही प्रक्रिया जो हम लोग ए और बी में किए थे। सबसे पहला काम जांच करना है। क्या चीज़ जांच करना है कि अगर x का मान 1 बैठाएंगे और अगर 0 आ गया तो x - 1 से भागा देंगे। कितना से भागा? x - 1 से। और अगर x का मान 1 बैठाएं 0 नहीं आया तो x + 1 से भागा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग चलिए सबसे पहले मान बैठा करके देखते हैं। x का मान कितना बैठाएंगे? 1 बैठाते हैं। तो 1 बैठाइएगा पावर 3 प्लस यहाँ 13 गुने x के जगह 1 और इसका क्या लगा देंगे? स्क्वायर। प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस लिख दीजिए। उसके बाद 32 गुना x के जगह पर 1 और प्लस यहाँ पर लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलते देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 13 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 13, प्लस लिखेंगे 32 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो 32 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आधा आधा जोड़ते हैं। 13 और 1 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 32 और 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर 52। फिर आगे जोड़ते हैं। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 66, मतलब आपका 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर हम बोले थे 0 नहीं आएगा तो x + 1 से भागा देंगे। 0 अगर नहीं आया तो कितना से? x + 1 से भागा देंगे। तो 0 नहीं आया तो x + 1 से हम लोग भागा देंगे। अब भागा देने का नियम समझिएगा बढ़िया से। हम भागा देने का नियम बहुत इजी वे में, बहुत आसानी तरीक़ा से 2.3 का चैप्टर बता दिए। इसमें भी देखिए 5 नंबर जो प्रश्न संख्या है ए और बी उसमें भी भागा था। बहुत इजी तरीक़ा से भागा हम लोग सिखा दिए हैं। आप सीखने का प्रयास कीजिए, देखिए वीडियो समझ में आएगा। तो x + 1 से भागा दीजिएगा। प्रश्न संख्या ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का क्यूब प्लस लिखेंगे 13x का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 32x और प्लस लिखेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब x + 1 से भागा दीजिए। देखिए x पर पावर 3 लाना है, इसके पास कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो x को x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जैसे x को 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा और 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ समझिएगा बढ़िया से, जैसे x गुना x तो x मिला के x लिखा जाता है और पावर 1 1 है तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह x स्क्वायर गुना x से गुना कीजिएगा तो x मिला के x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होता है तो पावर जोड़ दीजिए तो 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर x पर पावर 3 लाना है तो 1 है, कितना ज़रूरत? 2। तो x और x मिला के x और पावर जोड़ दिया जाता है, 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी इसमें गुना करना है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, 1 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लाइन खींचिए, यहाँ साइन प्लस होता है तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना है। प्लस है तो क्या लिखना है? यहाँ पर माइनस। घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। माइनस और प्लस में घटाने का काम किया जाता है। फिर सोचते होंगे सर प्लस है तो ये वाला साइन नहीं लेना है, नीचे वाला साइन लेना है। तो ये प्लस में ये माइनस में घटा दीजिएगा तो 0। उसके बाद देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, माइनस प्लस होता है तब घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर 13x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर क्या करना है? घटा देना है। तो बचेगा यहाँ पर 12x का स्क्वायर। बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस, प्लस नहीं लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है। और जो बच गया आपका इसको लिख देना है। प्लस लिखेंगे यहाँ पर 32x प्लस लिखेंगे 20। देखिए यहाँ साइन लिखने के लिए ये दोनों जगह देखा जाता है तो प्लस प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब 12x का स्क्वायर लाना है तो सिर्फ एक x लिखते हैं तो x मिला के कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। x मिला के x 1 पावर हो गया। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। कितना से गुना करेंगे? 12 आ जाएगा। तो यहाँ आपको 12 से गुना करना, तो 1 को 12 से गुना कीजिएगा तो 12 और x गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको भी इसमें गुना कीजिएगा, दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस, और 1 को इतना से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12x। लाइन खींच दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, ठीक है।
इसमें भी घटाइएगा तो बचेगा 20x और प्लस हो जाएगा 20। देखिए 32 में 12 घटा दीजिएगा तो 20x है, तो x लगा देना है, प्लस जो बच गया 20। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह प्लस, तो यहाँ भी आपको क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। लाना 20x है, x है इसके पास, क्या चीज़ नहीं है 20, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। 20 को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20x, उसके बाद प्लस 1 को 20 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, घटा दीजिएगा, दोनों जगह क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब आगे कहता है गुणनखंड करने के लिए, यही जो सेम कंडीशन है प्रश्न संख्या 4 में, यही है, स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 गुणनखंड करने के लिए हम लोग सीख गए हैं। जो देखे होंगे बहुत बढ़िया से समझ जाते होंगे, अपने से बना लेते होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं, वीडियो शुरू में देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर x प्लस 1 को इतना से गुना कीजिएगा तब मेरा इतना आएगा, तो दोनों को साथ में रखना हम लोग को। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला ऊपर वाला यहाँ पर लिखना है x का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 12x और प्लस लिखेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका काम कुछ नहीं, साथ में लिखते हुए चलिए। अब इसका गुणनखंड करना है तो लिखेंगे x प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूल समझिए इसका क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 20 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20। अब इसका गुणनखंड का रूल कहता है कि ऐसा नंबर आप गुना कीजिए जो गुना करने पर 20 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 गुना 2, 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 10 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर, ये वाला सेम लिखा जाता है, इसके जगह पर ये वाला लिखना है, प्लस लिखेंगे 10x और प्लस लिखेंगे 2x हो जाएगा, 10 और 2 हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना यहाँ पर लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 20, क्लियर। अब यहाँ पर दोनों जोड़ा जोड़ा बना दिया जाता है, गुणनखंड का नियम है कि दोनों जोड़ा बना के उसके बाद कॉमन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ आगे चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए जो दोनों जगह सेम सेम मिलता है उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकालिए जो दोनों जगह है, तो 2 में से 1 बाहर तो 1 बच जाएगा, x यहाँ से भी बाहर निकलता है, दोनों जगह से बाहर, तो बचेगा कितना 10। अब समझिए यहाँ जो समझना है, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं निकलेगा, 2 का टेबल में दोनों मिल रहा है इसलिए 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 बाहर तो बचेगा x, प्लस है तो प्लस, और 2 दहा के 20, 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। अगर आप सही बनाइएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम सेम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों मिला के 1 लिखा जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 10 और ये वाला x और प्लस 2 एक जगह लिखना है, x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं। आप देखिए आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम इसका आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या D, वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।